जब से आप सांसद हैं तब से आपने क्या उपलब्धि लोगों के जहन में है कि जनता के इन मुद्दों को उठाने के लिए सांसद जया बच्चन ने कुछ काम किया हो? अधिकतर जहन में जो लोगों के सामने जो दृश्य जाते हैं वो यही जाते हैं कि जया बच्चन अब पत्रकार पे गुस्सा हो गई, उन पर अपनी भड़ास निकाली। जया बच्चन ने अब इस नाम को लेकर के अपनी भड़ास निकाल रही हैं। जया बच्चन चेयर को उंगली दिखा रही हैं वहाँ से उठकर जाते हुए। इस तरह की इमेजेस लोगों के सामने जाती है और ऐसी कोई इमेज नहीं जाती जिसमें जया बच्चन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई बहुत बड़ा उन्होंने मुकाम हासिल कर लिया हो, कोई जनता से जुड़े हुए मुद्दों को बहुत गंभीरता से उठा दिया हो जिस पर देश भर में चर्चा हुई हो। नमस्कार, द पब्लिक मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय कुमार। साथियों, संस्कृत में एक कहावत है, विद्या ददाति विनयम, यानी विद्या इंसान को विनम्र बना देती है। लेकिन जिस तरह का व्यवहार हम जया बच्चन का देख रहे हैं आजकल संसद में, कि वो अपने नाम को लेकर किस तरह से भड़की हुई हैं, मतलब ये विचित्र बात है कि ये नाम भी उन्होंने खुद ही दिया हुआ है संसद में कि उन्हें इस नाम से पुकारा जाए। और अब ये हालत है कि अगर उन्हें उस नाम से पुकारा जा रहा है तो उन्हें दिक्कत हो रही है। कह रही हैं चेयर को कि क्यों ज़रूरी है पति का नाम एक महिला के साथ लगाना। वो महिला जो अपने पति पर उसी समय कह भी रही है कि उसके काम पर, उसकी आभा पर जितना बड़ा ऑरा है, सम्मान है, उस पर वो गौरवान्वित है, उसी समय वो महिला ये भी कह रही है कि मेरा अपना वजूद है और मुझे उसी वजूद के हिसाब से सिर्फ मेरे नाम से बुलाया जाए, मेरे नाम के साथ मेरे पति का नाम ना जोड़ा जाए। विनम्रता की बात करते हैं, कुछ बातें विनम्रता से कही जा सकती हैं और जो काम 5 मिनट का है, जब एक फॉर्म भर के वो नाम हटाया जा सकता है, आप चाहते हैं कि उसी नाम से आपको पुकारा जाए, तो फॉर्म भरने के बाद उसी नाम से आपको पुकारा जाएगा। एक साधारण सा सिंपल सा नियम है, लेकिन वो कोई तब करेगा जब किसी को करवाना होगा, जब किसी को विवादों में रहना हो, सुर्खियों में रहना हो, चेयर को टारगेट करना हो, तो उद्देश्य साफ दिखाई देता है कि मंशा जो है वो ठीक नहीं है। वो कहीं ना कहीं चेयर की जो गरिमा है उसको डाउन करना है। वो कहती हैं कि वो एक कलाकार हैं, बॉडी लैंग्वेज समझती हैं और साथ में टोन भी समझती हैं, और उससे उन्हें साफ ये दिखाई दे रहा है कि उनको जो है अपमानित करने के लिए जया अमिताभ बच्चन नाम लेके पुकारा जा रहा है। जब किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंचे हुए व्यक्ति का इस तरह का व्यवहार आचरण हम देखते हैं तो एक कहानी याद आती है। एक राजा था जो आखेट करने गया, शिकार करने गया जंगल में, बाकी सैनिकों को साथ लेकर के गया और जंगल में जब वो घूम रहे थे, शिकार की तलाश कर रहे थे, तो बिछड़ गए आपस में। कोई किधर निकल गया, कोई किधर निकल गया। जब राजा ने देखा कि आसपास कोई नहीं है, कहाँ गए सब लोग, तो ढूंढने निकला। और ढूंढते ढूंढते वो ऐसी जगह पर पहुंचा जहाँ एक साधु महाराज एक पेड़ के नीचे बैठे अपना ध्यान मग्न थे। तो उन्होंने पूछा, साधु महाराज को प्रणाम किया, पूछा कि महाराज, मेरे कुछ सैनिक थे, पूछा कि महाराज आपने इधर से, तो राजा ने साधु महाराज से पूछा कि महाराज क्या आपने किन्हीं लोगों को इधर से जाते हुए देखा? तो साधु ने उत्तर दिया कि महाराज आपके दरबारी आए, दरबान आए, उनसे भी मैंने यही जवाब दिया। आपके सैनिक आए, उनको भी मैंने यही जवाब दिया। आपके सेनापति आए, उनको भी मैंने यही जवाब दिया। वही जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि मैंने किसी को भी यहाँ से आते जाते नहीं देखा, क्योंकि मैं जन्म से अंधा हूँ।
राजा बड़ा हैरान रह गया। राजा ने कहा कि महाराज, जब आप जन्म से अंधे हैं तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि वहाँ दरबान आए थे, वहाँ सैनिक आए थे, सेनापति आए थे, दरबारी आए थे? तो महाराज ने जवाब दिया कि महाराज, मैं उनकी वाणी से समझ गया कि कौन दरबान है, कौन सेनापति है, कौन सैनिक है और कौन महाराज है। इसलिए राजा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैंने वास्तव में यहाँ से किसी को जाते हुए नहीं देखा। तो ये कहानी छोटी सी हमें ये बताती है कि आपका आचरण बता देता है अंधे को भी कि आप क्या हैं। बेशक आपने फिल्मों में काम किया होगा, बहुत अच्छा नाम कमाया होगा, और आपके पति अमिताभ बच्चन, वो तो सुपरस्टार रहे हैं, आज भी सदी के महानायक हैं। लेकिन जब से आप सांसद हैं तब से आपने क्या उपलब्धि लोगों के जहन में है कि जनता के इन मुद्दों को उठाने के लिए सांसद जया बच्चन ने कुछ काम किया हो? अधिकतर जहन में जो लोगों के सामने जो दृश्य जाते हैं वो यही जाते हैं कि जया बच्चन अब पत्रकार पे गुस्सा हो गई, उन पर अपनी भड़ास निकाली। जया बच्चन ने अब इस नाम को लेकर के अपनी भड़ास निकाल रही हैं। जया बच्चन चेयर को उंगली दिखा रही हैं वहाँ से उठकर जाते हुए। इस तरह की इमेजेस लोगों के सामने जाती है और ऐसी कोई इमेज नहीं जाती जिसमें जया बच्चन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई बहुत बड़ा उन्होंने मुकाम हासिल कर लिया हो, कोई जनता से जुड़े हुए मुद्दों को बहुत गंभीरता से उठा दिया हो जिस पर देश भर में चर्चा हुई हो। धनखड़ साहब ने हंसी हंसी में चुटकी लेते हुए उनको उनका आईना भी दिखा दिया और बड़ी ही आसानी से उनको ये भी समझा दिया कि मैडम, एक एक्ट्रेस को डायरेक्शन कहाँ से मिलती है तभी वो एक्ट कर पाता है, तो वो समझ रहे हैं कि आपको डायरेक्शंस कहाँ से मिल रही हैं। और इस तरह से उन्होंने जो माहौल था उसको हल्का करने की कोशिश की। लेकिन कभी कभी बात इतनी बढ़ जाती है उसी मुद्दे को लेकर के, बार बार आप संसद में आएँ, नाम लेते ही आप भड़कने लगें, और सॉल्यूशन भी उसका आसान है कि 5 मिनट में उस नाम को हटाया जा सकता है जो आपने ही लिख करके दिया है, लेकिन आप वो नहीं हटाना चाहते। इसका मतलब कि आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हंगामा करना है, सुर्खियों में बने रहना है और जो चेयर है उसके मान सम्मान को, उसकी गरिमा को कम करना है। वरना तो यही जया बच्चन थी कि जब राहुल गांधी बोल रहे थे इनकी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में, आपको याद होगा कि वो बोल रहे थे वहाँ कि राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो वहाँ पर ऐश्वर्या बच्चन नाच रही थी, फला आदमी नाच रहा था। उस वक्त इनको याद नहीं आया कि एक महिला की गरिमा क्या होती है और उसका विरोध उनको करना चाहिए। उनको उस वक्त भी याद नहीं आया कि जब महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने उनको बुड्ढी गुड्डी कह करके संबोधित किया। किसी फिल्म रिलीज़ को लेकर के मामला था, तब उन्होंने ये बयान दिया था और उनको बुड्ढी गुड्डी कह करके संबोधित किया। लेकिन उसका विरोध आज तक जया बच्चन ने नहीं किया, क्योंकि शक्तिशाली के सामने हाथ जोड़ लेना और जहाँ कमज़ोर दिखाई दे कोई उस पर चढ़ जाना, ये शायद जया अमिताभ बच्चन के व्यवहार में है, नेचर में है। वरना तो जब कभी कोई पेड़ फलों से लदा होता है तो आप हमेशा देखेंगे कि वो जितना फलों से लदा होगा उतना ही वो झुका भी होगा। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिर किसी और मुद्दे पर आपके सामने हाजिर होते हैं। आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।